आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बेसिक फोटोग्राफी टर्म्स के बारे में जो कि हर किसी बिगनर फोटोग्राफर को पता ही होनी चाहिए। आप फोटोग्राफी शुरू कर रहे हो तो अगर आपको अब तक नहीं पता है तो यार क्या कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो, फोटोग्राफी सीखो, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल दैट यू कैन लर्न और ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली है। क्योंकि फोटोग्राफ्स तो हर कोई खिंचवाना पसंद करता है और फोटोग्राफ्स हर कोई खींचना भी पसंद करता है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। माय नेम इज अनुष पुष्पक, आप देख रहे हो फोटो फैंटेसी। तो लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ें सीखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेसिक भी हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फोटोग्राफी में किसी फोटोग्राफर को एक हाइट पे ले जाने के लिए। तो इन चीज़ों को आपको सीखना ही सीखना है। अगर आप फोटोग्राफी शुरू कर रहे हो तो ठीक है, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इन 3 चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में सीख लूँगा। अगर ये आपको 3 चीज़ें नहीं आई तो आप फोटोग्राफी सीखना शुरू ही नहीं कर सकते हो रियलिटी में। तो अगर कोई फोटोग्राफर आपको बता रहा है कि पहले ये सीख ले, पर आपको शुरू में 3 चीज़ें ये सीखनी पड़ेंगी। वो फोटोग्राफर झूठ बोल रहा है कि आप पहले दूसरी चीज़ें सीख लो, बाद में ये चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। ये 3 चीज़ें हर कोई इंस्टीट्यूट या फिर हर कोई बंदा शुरू में ही सिखाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं फोटोग्राफी में और बहुत ज़्यादा ईज़ देती हैं फोटोग्राफर को कोई भी कॉम्पोजिशन बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज़ ISO। ओ भाई क्या बता दिया, इतनी हार्ड टर्म बता दी। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो मैं आज आपको ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों चारों जो पॉइंट्स हैं, आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो बात कर लेते हैं ISO के बारे में। ISO एक कैमरे का फीचर है, कैमरे की सेटिंग है, मैकेनिकल फीचर नहीं है, कोई भी वर्चुअली ही फीचर है। ठीक है, ये आपकी फ़ोटो की जो ब्राइटनेस होती है ना, जो आप फोटो निकालते हो कैमरे से, ये ISO पे ही वेरी करती है। जितना ज़्यादा आपकी ISO वैल्यू हाई होगी उतना ज़्यादा आपकी फ़ोटो ब्राइट होगी, और जितना ज़्यादा आपकी ISO वैल्यू लो होगी उतनी ही फ़ोटो आपकी डार्क आएगी। ठीक है, अगर आपकी फ़ोटो बहुत ब्राइट आ रही है तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप पहले देख लो कि आपका ISO कैमरे में बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। ISO बेसिकली उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ सिचुएशन बहुत डार्क हो, जहाँ डार्क सिनेरियो हो, बहुत जहाँ लाइट्स कम हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप ISO बढ़ा के जो है इमेज अपनी सही से एक्सपोज्ड इमेज कैप्चर कर सकते हो। पर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि जितना ज़्यादा आपकी ISO वैल्यू हाई होगी उतना ही ज़्यादा आपकी फ़ोटो में नॉइज़ आएगी, यानी उतनी ज़्यादा आपकी फ़ोटो ग्रेनी लगेगी, पिक्सेलेटेड लगेगी, डिटेल नहीं होंगी आपकी फ़ोटोज़ में बिल्कुल भी। अगर आप जूम करके देखोगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड इमेजेस ना लो, एक सही से एक्सपोज इमेज लो जो आप पोस्ट में बाद में ठीक भी कर सको। मैं आपको एक और पॉइंट भी बता देता हूँ कि अगर आप ISO के साथ फोटोग्राफी करते हो ज़्यादातर तो आपको बहुत काम आने वाला है कि अगर फोटो आपकी थोड़ी डार्क भी आ रही है ना, तो आप कोशिश करो कि आप ISO वैल्यू मिनिमम रखो, क्योंकि फिर आपकी फ़ोटो आप पोस्ट में ठीक कर सकते हो, आप डिटेल प्रिजर्व कर लोगे। पर अगर आप शुरू में ही आप कैमरे से डायरेक्टली ही एक ओवर एक्सपोज इमेज निकालोगे तो उसकी डिटेल आप प्रिजर्व नहीं कर पाओगे पोस्ट में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है जब आप ISO के साथ ज़्यादा काम कर रहे हो तो फोटोग्राफी में। अच्छा, कुछ फोटोग्राफर सोच रहे होंगे या फिर कुछ मेरे दोस्त आप में से सोच रहे होंगे कि यार ISO से ही तो सब कुछ होता है, पर ऐसा नहीं है। ISO से सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको थोड़ी ब्राइट फोटो चाहिए तो आप जो 2 पॉइंट मैं आगे बताऊंगा, जैसे जो शटर स्पीड अपर्चर है उनका आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप ये तीनों जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और आपको वीडियो क्लास में पता भी लग जाएगा कि इंटरकनेक्टेड कैसे हैं ये, क्योंकि आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट्स इन डेप्थ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ISO पे ज़्यादा वेरी ना करके इन 2 पॉइंट्स पे ज़्यादा वेरी करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मैंने आपको ISO के बारे में तो बता दिया है, पर आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए, एक बिगिनर फोटोग्राफर को एक इंस्टेंस देने के लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे जो लो वैल्यू है ISO की आप वो यूज़ करो। जो सबसे लो वैल्यू होती है वो 100 जाती है, और हाई एंड कैमराज में जो 50 भी चली जाती है, 50 भी चली जाती है। तो 100 से 800 के बीच में अगर आप ISO पे शूट करते हो तो आपकी इमेज ठीक ठाक एक्सपोज आ जाएगी और डिटेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएंगी। पर अगर इससे ऊपर अगर आप जाते हो तो इसका आप ध्यान रख लेना कि आपकी फ़ोटो में ज़्यादा ग्रेन्स ना आए, क्योंकि फिर आपको देखना पड़ेगा पोस्ट में, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिक्स करने के लिए। उससे जो है फ़ोटो की डिटेल्स भी बहुत बेकार हो जाती हैं। तो कोशिश करना कि आप 800 से ऊपर ना जाओ, 800 से ऊपर ना जाओ अगर आप ISO के साथ ज़्यादा शूट कर रहे हो तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट इज शटर स्पीड। शटर स्पीड से आपको पता लग रहा होगा थोड़ा स्पीड से रिलेटेड है, तो आपको मैं इस फीचर को बहुत नेटिव लैंग्वेज में समझा देता हूँ जो हम सबके साथ होता है, सब ने देखा होता है मोस्टली। मान लो देयर इज अ शॉपकीपर, वो अपने शॉप का शटर बहुत स्पीड से खोलता है तो वो हाई शटर स्पीड वैल्यू हो गई। ठीक है, और बहुत लो स्पीड से खोलता है, ऊपर नीचे करता है शटर को, तो वो बहुत लो शटर स्पीड वैल्यू हो गई। यही चीज़ कैमरे में काम आती है। शटर जो होता है एक मैकेनिकल डिवाइस होता है कैमरे का, जो कैमरा सेंसर के बिल्कुल आगे ही लगा होता है, और वो डिफाइन करता है कि कितनी लाइट कैमरे के अंदर जानी चाहिए कितने सेकंड के अंदर। अगर आप कैमरे में अपनी शटर स्पीड वैल्यू देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो होती है 1/30, 1/60। ये डिफाइन करता है कि 1 सेकंड में कितनी देर के लिए शटर खुल रहा है। अब इसको थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी शटर स्पीड होगी उतनी ही कम देर के लिए आपका कैमरा सेंसर लाइट से एक्सपोज रहेगा।
क्योंकि जितनी ज़्यादा शटर स्पीड रहेगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी शटर अप और डाउन चला जाएगा, तो उतनी लाइट कैमरा सेंसर पे नहीं पड़ पाएगी, तो आपकी फ़ोटो थोड़ी डार्क आएगी। और वाइस वर्सा होता है, इसका मतलब जितनी कम शटर स्पीड होगी उतनी ही देर के लिए शटर अप डाउन होगा, उतनी देर के लिए शटर खुलेगा, उतनी ही ज़्यादा लाइट आपके कैमरा सेंसर पर पड़ेगी और फोटो थोड़ी डार्क आएगी। तो इसको आपको ISO के साथ बैलेंस करके चलना है। जैसे कि मैंने अपने पहले पॉइंट में कहा था कि अगर आप हाई शटर स्पीड वैल्यू रख रहे हो, ठीक है, तो आपको ISO भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप लो शटर स्पीड वैल्यू रख रहे हो तो आपको ISO भी थोड़ा घटाना पड़ेगा, ताकि आपकी फ़ोटो जो है एक अच्छे से एक्सपोज फोटो आए, एक अच्छे से डिटेल प्रिजर्व फोटो आए। अब जैसे कि मैंने आपको ISO के केस में कुछ वैल्यूज़ दे दी थी, एक बेसिक वैल्यू दे दी थी कि इस पर आप शूट करके देखिए, वैसे मैं आपको शटर स्पीड के केस में भी थोड़ा बता देता हूँ कि आपको किन वैल्यूज़ पे मोस्टली शूट करना चाहिए। अगर आप किसी स्टिल ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हो तो आई विल प्रेफर कि आप थोड़ी कम शटर स्पीड वैल्यू रखो, नहीं तो आपकी फ़ोटो में ब्लर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके हैंड मूवमेंट्स की वजह से। और एज्यूम करो कि आप एक इवेंट में हो, वहाँ पे चीज़ें बहुत इमीडिएट हो रही हैं, एक्शन से हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे आई विल प्रेफर कि आप थोड़ी हाई शटर स्पीड वैल्यू रखो, ताकि आप जल्दी जल्दी मोशन को कवर कर पाओ और वहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ में ब्लर ना आए। Now let's talk about another point. Another point is aperture. Aperture को मैं आपको ऐसी लैंग्वेज में समझाऊंगा जिस लैंग्वेज में मैंने पर्सनली सीखा था, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम इट एज एपर्चर। एपर्चर एक मैकेनिकल चीज़ होती है जो लेंस में रहती है। तो जितना ज़्यादा आपका बड़ा एपर्चर होगा उतनी ज़्यादा लाइट आपके कैमरे में एंटर कर पाएगी, और जितना आपका नैरो एपर्चर होगा उतनी ही कम लाइट आपके कैमरे में एंटर कर पाएगी। तो इसको कैमरा वैल्यूज़ में देख लेते हैं, कैमरा वैल्यूज़ में कैसे डिफाइन होता है। जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा आपका होल जो है एपर्चर का वो बड़ा होगा, उतनी ही लाइट आपके एंटर कर पाएगी कैमरे में, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी एपर्चर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे f16 होता है, f24 होता है, उतनी ही कम लाइट आपके कैमरे में एंटर कर पाएगी, उतनी ही अंडर एक्सपोज या फिर डार्क फोटो आप कह सकते हो, उतनी आपकी डार्क फोटो आएगी। और जितना ज़्यादा बड़ा होल होगा उतनी ज़्यादा ओवर एक्सपोज या फिर सही से एक्सपोज फोटो आएगी, अगर आप तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रख लेना है एपर्चर के केस में भी। अब मैं इसको एक बहुत बेसिक चीज़ से डिफाइन कर देता हूँ, जो हमारी बॉडी में खुद होता है। एपर्चर जैसी एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में, अगर आप अपनी आई में ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर आपको एक होल मिलेगा जिसको आइरिस कहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी डार्क रूम से किसी ब्राइट जगह पे जाते हो तो आपका आइरिस जो है वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ताकि कम लाइट जो है हमारे आई के अंदर जा पाए। इसी तरह अगर आप किसी ब्राइट जगह से डार्क रूम में जाते हो या फिर डार्क जगह पे जाते हो तो हमारा आइरिस जो है बहुत एक्सपेंड हो जाता है, ताकि ज़्यादा लाइट हमारे आई के अंदर एंटर कर पाए। ये सेम चीज़ ही कैमरे के अंदर लगती है, जिसको हम एपर्चर के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बंदे देखे होंगे कि वो कहते हैं यार ये कैमरा बेकार है, इसमें तो ब्लर ही नहीं आता फोटो में, लेंस बेकार है। तो उसका बहुत मोस्ट बेसिक रीज़न हो सकता है कि आप जो है अपर्चर वैल्यू अपनी ठीक से सेट नहीं कर रहे हो। अगर आपको अपना फोरग्राउंड बैकग्राउंड से अलग दिखाना है, यानी कि अगर आपको अपना बैकग्राउंड में बुके इफेक्ट चाहिए, फिर ब्लर इफेक्ट चाहिए, तो आपको सबसे लोएस्ट अपर्चर वैल्यू के साथ जाना है, ताकि आपका फोरग्राउंड जो है, आपका सब्जेक्ट जो है बैकग्राउंड से अलग दिखे और बैकग्राउंड में एक रिच ब्लर आ सके। तो यही थी बस अपर्चर की भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो तीनों चीज़ें। अगर आपको तीनों चीज़ों में से कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों को मैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी बेसिक लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ फोटोग्राफी के, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्किल यू कैन लर्न, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। और हाँ, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को बढ़ाते हो या फिर घटाते हो या फिर छेड़खानी करते हो तो दूसरी चीज़ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। इसी को मास्टरी ऑफ एक्सपोजर ट्रायंगल कहते हैं। इस पर भी मैं आगे आने वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा, तो आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप अगर फोटोग्राफी शुरू ही कर रहे हो इस टाइम। तो इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप ऑफ द वीडियो। बोनस टिप इज योर फर्स्ट 10,000 इमेजेस आर द वर्स्ट इमेजेस यू एवर टेक। क्योंकि आप शुरू में प्रैक्टिस करते हो, शुरू में इंप्रूव करते हो, शुरू में एक्सपेरिमेंट करते हो, जब जाके एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका परफेक्शन आना चालू होता है फोटो में। तो आपको शुरू में डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में कहा था, शुरू में बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, अपने आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना। एक ना एक दिन आपको ऐसी फोटोज़ मिल जाएंगी जिनको आपको देखकर अपने पे प्राउड फील होगा कि हाँ यार ये मैंने फ़ोटो ली है। तो ये होता है फोटोग्राफर की लाइफ में। आपको शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैलेंस बिठाना पड़ेगा इन तीनों चीज़ों में, और इनको आप अगर मास्टर कर लेते हो तो आपको फोटोग्राफी में बहुत ईज हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक इट, और कमेंट कर देना आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया फिर समझ में आई। अगर आपको रिलेटेबल लगी तब भी कमेंट कर देना, और आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए, ऐसा भी रिलेटेबल कंटेंट चाहिए, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। बाय बाय।